आइए आज स्टडी करते हैं। आज का इम्पॉर्टेंट हेडिंग है जो 2023 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन, कैनिजारो अभिक्रिया क्या है। तो देखिए, कैनिजारो अभिक्रिया एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिन्हें कार्बोनिल समूह कहते हैं दोनों को। तो एल्डिहाइड में भी वे एल्डिहाइड देंगे कैनिजारो अभिक्रिया जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु न हों। जैसे इस यौगिक को देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये है कार्बन और ये एक और कार्बन, बगल में ये CHO समूह है एल्डिहाइड। अब इसके बगल का ये कार्बन हुआ अल्फा कार्बन, तो इसमें 3 हाइड्रोजन लगे हैं इसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग, 3 हाइड्रोजन। तो ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो यह यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा, लेकिन यह यौगिक HCHO, यह है फॉर्मल्डिहाइड, यह यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया देगा। क्यों देगा? क्योंकि इस यौगिक के पास अल्फा कार्बन ही नहीं है। क्योंकि जो ग्रुप वाला कार्बन होता है, पहला कार्बन CHO में, उसको छोड़ के अगर एक और कार्बन हो तो उसको कहते हैं अल्फा कार्बन, और उसके साथ वाले हाइड्रोजन कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन। जैसे इस यौगिक में देखिए, ये CHO है तो ये ग्रुप वाला कार्बन है, तो ये तो इसको छोड़ देंगे पहला, और ये दूसरा हुआ अल्फा कार्बन, अल्फा, और ये तीनों हाइड्रोजन हुए अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन रहेगा वो कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। लेकिन ये जो HCHO है फॉर्मल्डिहाइड, इसके बगल में कार्बन नहीं है, तो इसीलिए इसके पास हाइड्रोजन भी नहीं है कार्बन के पास बगल वाले, तो न कार्बन है ना हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यह कैनिजारो अभिक्रिया देगा। तो आइए यहाँ देखते हैं, इस यहाँ पे जब उन एल्डिहाइड के 2 अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, इसे ही कहते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। एक बार पुनः ध्यान से सुने। एल्डिहाइड के उन 2 अणुओं को जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, यदि उनको कास्टिक क्षारों के, जैसे NaOH या KOH, ये दोनों मेन कास्टिक क्षार हैं, कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों से क्रिया कराएं तो जो एल्डिहाइड के 2 अणु लिए थे उनका एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाएगा और दूसरा अणु कार्बोक्जिलिक अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत हो जाएगा, HCOOH। ये है कार्बोक्जिलिक अम्ल का लवण और बगल में Na रहेगा, HCOONA, और एक एल्कोहल में बदल जाएगा। यानी कुल मिला जुला के एल्डिहाइड के उन 2 अणुओं को जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु न हो, ये ध्यान रखना है, एल्डिहाइड के उन 2 अणुओं को जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु न हो, यदि उन्हें कास्टिक क्षारों के, जैसे NaOH या KOH, सांद्र विलयनों के साथ, मतलब गाढ़ा विलयनों के साथ यदि उनको क्रिया कराएं एल्डिहाइडों को, तो उन दोनों एल्डिहाइडों का एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाएगा और दूसरा अणु कार्बोक्जिलिक अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत हो जाएगा। इसे ही कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। ये रहा आपका, ये ध्यान से देख लें कैनिजारो वाला। एल्डिहाइड के उन 2 अणुओं को जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु न हो, यदि उन्हें कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ क्रिया कराएं तो उनका एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाएगा, मतलब एल्डिहाइड से OH समूह बन जाएगा, और दूसरा अणु कार्बोक्जिलिक अम्ल का लवण बन जाएगा। इसे ही कहते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। बार बार रटें सभी स्टूडेंट्स, कृपया ध्यान दें। एक बार और मैं बता दूं, एल्डिहाइड के उन 2 अणुओं को जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं हो, यदि उनको कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ क्रिया कराएं तो एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में
अपचयित होगा, माने एल्कोहल बन जाएगा, हाइड्रोजन उसका बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन बढ़ता है तो अपचयन बोला जाता है, अपचयित हो जाएगा। और दूसरा अणु कार्बोक्जिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा क्योंकि उसका ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, CHO से HCOO हो जाएगा और अन्य हो जाएगा। एक बार फाइनली सुन लें, एल्डिहाइड के उन दो अणुओं को जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु न हो, यदि उन्हें कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ अभिक्रिया कराएं तो उनका एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाएगा और दूसरा अणु कार्बोक्जिलिक अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत हो जाएगा।